अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोकेस्ट एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इससे पहले हमारा लास्ट लेक्चर हो गया था फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो आज हमने ये समझना है कि कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स कितनी क्लास में डिवाइड किया जाता है और उनके डिस्क्रिप्शन किस तरह से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड कर लेते हैं। इनमें से पहला जो क्लास है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो जो मोनोसेकेराइड है स्टूडेंट्स, इसके कुछ फीचर्स हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग, तो वो हम समझते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी मोनोसेकेराइड, सॉरी, मोनोसेकेराइड है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये प्राइमरीली फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा होती है। यानी जब भी आपसे बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड के बारे में, तो आपने ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोसेकेराइड है वो प्राइमरीली प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। तो एनाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जब पौधे अपना खुराक तैयार कर रहे होते हैं, उस टाइम पे एक स्पेशल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, या जिसको आप मोनोसेकेराइड की क्लास में रख लेते हैं। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं स्टूडेंट्स, और ये पानी में इजिली हल होते हैं। ठीक है, सोलूबल है और स्वीट इन टेस्ट है। नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन 3 से लेके 7 तक होते हैं। इसी तरीके से जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट उसको आप 3C, 4C, ठीक है, 5C, और इस तरीके से लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट हेक्सोसिस के नाम से आप उसको याद कर लेते हैं। इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलते हैं वो है पेंटोसिस और हेक्सोसिस। ठीक है, तो जो पेंटोसिस है वो आपके न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का अगर बता दूं तो न्यूक्लिक एसिड इज द DNA एंड RNA। ठीक है, DNA और RNA इन दोनों को आप कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। तो उस न्यूक्लिक एसिड DNA या RNA के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है उसको आप पेंटोस का नाम देते हैं। और जो पेंटोस है, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, पेंटोस का स्ट्रक्चर आपको 2 तरह से मिलेंगे। ठीक है, आप उस पेंटोस में 2 तरह के वो है, एक को आप नाम देंगे राइबोस, दूसरा डीऑक्सी। तो जो राइबोस है वो RNA में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, और जो डीऑक्सी है वो DNA में पाए जाते हैं। तो यहाँ जो राइबोस है उसका आपको ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला नजर आ रहा है, जरा देखें। मैं इस जगह को जरा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा ये देखो, यहाँ पे जरा देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर फार्मूला है राइबोस का। इसी तरीके से ये वाला जो मेरे राइट साइड पे है, इस स्ट्रक्चर का नाम रिंग स्ट्रक्चर फार्मूला है। ठीक है, तो रिंग, इसको आप ओपन चेन कहा जाता है, इसको रिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये दोनों राइबोस ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपको रिंग फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपको बिल्कुल ओपन फॉर्म में नजर आता है। तो ये दोनों जो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझना है और इनका स्ट्रक्चर आपने याद कर लेना है। इसी बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट का जो हेक्सोसिस है, जिसको आप जो है ग्लूकोज का नाम देते हैं, ये भी वाटर के अंदर इजीली जो है सोलूबल होते हैं। ठीक है, और इसको भी आप रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डाइसेकेराइड का। जी स्टूडेंट्स, तो डाइसेकेराइड है, ये आपको बता दूं कि ये 2 मोनोसेकेराइड के कम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो कार्बन की जो रेंज है वो 7 से लेके 10 तक होते हैं। ठीक है, और ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और पानी में ये कंपैरेटिवली लेस सोलूबल होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट है। ठीक है, जो मोलिकुलर फार्मूला जो है डाइसेकेराइड का वो C12H22O11, ये इसका मोलिकुलर या जिसको आप केमिकल फार्मूला का नाम देते हैं। ठीक है, ये है। और जो डाइसेकेराइड है इसका दूसरा नाम ओलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसमें जो एग्जांपल है वो है सुक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी है आपके बुक में, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जो सुक्रोस है, ये डाइसेकेराइड जिसको आपका कॉमनली स्वीटनर या केन शुगर का नाम देते हैं। ठीक है, इस सुक्रोस के अंदर एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो गए ना, सुक्रोज बना लेता है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कोई खास फर्क नहीं है। इनके अंदर जो OH की जो पोजीशन है ना, उसमें आपको थोड़ी सी वो डिफरेंसेस नजर आते हैं। तो आपने इस बेस पे याद रख लेना कि ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है। ठीक है, तो मीन्स एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज आप इसमें कंबाइंड होकर सुक्रोज बना लेते हैं, और सुक्रोज इट इज़ अ डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो आगे जो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, ठीक है, या उसको आप नाम देते हैं वाटर का। तो वाटर इज ये आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, ये इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है,
सुक्रोज ये आपके पास प्रोडक्ट है और वाटर आपके पास बाई प्रोडक्ट है। इसी तरीके से माल्टोस, माल्टोस का यहाँ पे मैं ये सेकंड डाइसेक्राइड है, ठीक है, जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस से पैदा होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये दिस इज इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड, ठीक है। ये स्लाइडली स्वीट होते हैं, पानी में हल इजीली होते हैं, ठीक है। माल्टोस बनते हैं टू ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से, ठीक है। इन दो ग्लूकोज अगर आप जो आपस में कंबाइंड हो उस टाइम पे माल्टोस आपको बनता हुआ नजर आता है, जो कि मेनली फ्रूट के अंदर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जो ग्लूकोज या ग्लूकोज फ्रुक्टोज के दरमियान जो बॉन्ड बनती है ना, उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। आपको पता है कि ग्लूकोज के मोनोमर जब आपस में मिलते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उनकी आपस में कॉम्बिनेशन होती है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद जो लास्ट डाइसेक्राइड है वो है लेक्टोज का, ठीक है। तो लेक्टोस ये भी एक डाइसेक्राइड है। ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जिस तरह चीज़ वगैरह, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स उनमें पाए जाते हैं लेक्टोस, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्बिनेशन है उसमें गैलेक्टोस और ग्लूकोस ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर लेक्टोस बना लेते हैं। और यहाँ पे भी जो वाटर है वो एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड। तो जो पॉलीसेकेराइड स्टूडेंट्स ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिसमें कार्बन की जो रेंज है वो आपको 10 से ज़्यादा नज़र आते हैं। और ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और ये प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी जो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट या फूड एनर्जी उसको स्टोर करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। जिस तरह स्टार्च और जो ग्लाइकोजन है स्टूडेंट, ये पॉलीसेकेराइड की बेस्ट एग्जांपल हैं। स्टार्च को आप जो प्लांट्स का जो वो जो कह सकते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और ग्लाइकोजन को आप एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। ये स्टोरेज मॉलिक्यूल है, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड ये आपको स्वीट इन टेस्ट नज़र नहीं आते हैं, ये टेस्ट इट इज़ नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, और यूजुअली जो टेस्टलेस होते हैं। इसकी जो यील्ड होते हैं उससे कई आपको मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड जो है ना बनता हुआ नजर आता है। ये जो पॉलीसेकेराइड स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी है कुछ जो ना लिविंग थिंग्स का, जिस तरह जो ना प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की फॉर्म में पाए जाते हैं, फंजाई के अंदर जो ना काइटिन के फॉर्म में, और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन के फॉर्म में आपको पॉलीसेकेराइड मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये था ओवरऑल पॉलीसेकेराइड के बारे में, डाइसेकेराइड के बारे में और मोनोसेकेराइड के बारे में स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया है। तो आप जो है लाइक करें, मैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।